नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस किताब में दिए गए सरल लेकिन असरदार सिद्धांत आपको लोगों से जुड़ने और उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकते हैं। ये किताब 4 मुख्य भागों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक भाग आपको रिश्ते बनाने और मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है। हम हर भाग के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू करें। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर पर और सीखते हैं लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ना और अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना। पहला भाग हमें सिखाता है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। अक्सर हम दूसरों की आलोचना करने में जल्दबाजी करते हैं, उनकी गलतियों को लेकर उन्हें नीचा दिखाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका उन पर क्या असर होता होगा? आलोचना से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, उनके मन में आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं पनपने लगती हैं। इसके बजाय अगर हम उनकी गलतियों को समझने की कोशिश करें, उनकी परिस्थितियों को समझें, तो हमारे बीच एक सकारात्मक संबंध बनता है। सहानुभूति दिखाना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना, यही वो चीजें हैं जो हमें दूसरों से जोड़ती हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारे साथ खुलकर बात करने में सहज महसूस करते हैं। इससे न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति अलग होता है, हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। दूसरा भाग हमें बताता है कि लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है दूसरों में सच्ची दिल से रुचि लेना। लोगों को उनकी बातें सुनना, उनके बारे में जानने की कोशिश करना, उनकी पसंद नापसंद को समझना। ये सब बातें उन्हें यह एहसास दिलाती हैं कि आप उन्हें महत्व देते हैं। जब आप किसी से सच्चे दिल से मिलते हैं तो सामने वाले को भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातचीत, आपका हाव भाव, सब कुछ यह दर्शाता है कि आप उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इसके अलावा लोगों को उनका नाम याद रखना, उनकी तारीफ करना, उनकी राय को महत्व देना, ये छोटी छोटी बातें भी रिश्तों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। याद रखें, लोग हमेशा उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। इसीलिए दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, उनमें सच्ची दिल से रुचि लें और देखें कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल जाता है। तीसरा भाग हमें सिखाता है कि लोगों को अपनी सोच के अनुसार कैसे बदलें। ध्यान रहे, यहां जोर जबरदस्ती करने पर नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने पर है। आप किसी को बहस जीतकर अपना दोस्त नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो सबसे पहले उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। उसकी बातों को ध्यान से सुनें, उसके नजरिए को समझने की कोशिश करें। जब आप सामने वाले को यह विश्वास दिला देते हैं कि आप उसके साथ हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी बात रख सकते हैं। तर्क वितर्क करने के बजाय उसे उदाहरण देकर समझाएं, उसे यह दिखाएं कि आपकी बात मानने से उसे क्या फायदा होगा। याद रखें, किसी को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उसे प्यार और सम्मान देना। जब आप किसी के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आते हैं, तो उसके बदलने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा और आखिरी भाग नेतृत्व के बारे में है। एक अच्छे नेता में क्या खासियत होती है, वो दूसरों को प्रेरित कैसे करता है। डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि एक सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की कद्र करना जानता है। किसी भी आलोचना से पहले प्रशंसा करें। अगर आपको किसी के काम में कोई कमी नजर आती है तो पहले उसकी तारीफ करें, उसके अच्छे कामों को सराहें। इससे सामने वाले का मनोबल बढ़ता है और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो जाता है। एक अच्छा नेता दूसरों को दोष देने के बजाय उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करता है। वो लोगों को प्रेरित करता है, उनमें आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। याद रखें, नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करना, उन्हें प्रेरित करना और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी किताब है जिसके सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चाहे आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, यह किताब आपको सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो सारांश ने आपको इस किताब के मुख्य बिंदुओं को समझने में मदद की होगी। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको इस किताब को पढ़ने की सलाह दूंगा। धन्यवाद।